Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। बड़ी खबर, भारत ने मैच जीत लिया है। 114 रनों पर पाकिस्तानी टीम को ऑल आउट कर दिया। शानदार गेंदबाजी का भी प्रदर्शन भारतीय टीम के द्वारा। कमाल की बल्लेबाजी के बाद अब कमाल का ये बॉलिंग यूनिट और 8-1 से अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ऊपर भारतीय टीम की ये बढ़त। भारत ने 175 रनों का टारगेट दिया था, 176 रन बनाने थे पाकिस्तान को जीतने के लिए, लेकिन 114 रनों पर सिर्फ 18 ओवर ही खेल सकी पाकिस्तानी टीम। बहुत जल्दबाजी में थी और खुद पूरा एक तरफा मैच बना दिया, जहां पाकिस्तानी टीम कह रहे थे कि हम अलग हैं, एशिया कप से अलग खेलेंगे, अलग तैयारियां हैं, ये मेहनत की है, वो मेहनत की है, ये हमारे पास तुरुप के हैं। लेकिन सब ढेर जो 61 रन का गैप दिख रहा है, इसमें भी भारत ने अपने तिलक वर्मा, रिंकू सिंह इनसे बॉलिंग करा है, वरना ये फासला और ज्यादा होता। कमाल का बॉलिंग प्रदर्शन भी भारतीय टीम के द्वारा देखने को मिला। अब पाकिस्तानी टीम बातें बड़ी पाकिस्तानी टीम, वहां के प्रधानमंत्री बातें बड़ी फिर यूटर्न भी लिया, लेकिन आपकी टीम की परफॉर्मेंस से। हमारे साथ कोलंबो से विक्रांत गुप्ता भी जुड़े हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मदन लाल जी भी हैं। लेकिन विक्रांत, ये क्या खेला है पाकिस्तानी टीम ने? मतलब वन साइडेड मैच हुआ है तो पूरा। यार एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान ने 1 तारीख को जो ब्लैकमेल करना शुरू किया था, हम पे डिपेंडेंट है ब्रॉडकास्टर, आईसीसी, और यार नुकसान कर दिया उन्होंने आज। राजीव, पूछिए कैसे? अरे ब्रॉडकास्टर कह रहा है ये टीम तो पूरे 20 ओवर नहीं खेली। अरे 2 ओवर कम खेले यार, वो उतनी कम एडवर्टीजमेंट चली है ना। अब ब्रॉडकास्टर को देखना होगा, ये पाकिस्तान की टीम तो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलती। तो आगे से उस मैच का रेवेन्यू में पाकिस्तान ये हिस्सा काटना पड़ेगा। यार देखो, सीधी सी बात है, अगर हमारे प्लेयर ये कहते हैं ना ये मुकाबला नहीं है, तो वो गलत नहीं बोलते। वो ठीक है, ब्रॉडकास्टर क्यों पैसे देता है, लोग क्यों देखते हैं? ये WWE की कुश्ती है भाई। WWE आपको मालूम है ना, नूरा कुश्ती होती है, एक घुसुंड मारता है, एक खाता है, लेकिन लोग देखते हैं। तो 150 करोड़ हिंदुस्तानी इसलिए देखते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को इंडिया टीम का मारती है, उसे देखते हैं। यार ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, बहुत बातें आ रही थी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट किया था कि सैम अयूब तो ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच हो गए हैं। जब सैम अयूब ने 2 आउट किए थे, मैन ऑफ द मैच हो गए। यार ये किस मुगालफत में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं? इनको ये नहीं पता कि उनकी जो बैटिंग है वो, मतलब क्या बोले यार। खैर जो भी है, इंडिया ने ना आज विक्रांत, आपको क्या ये स्किल की ही कमी लगी है या स्ट्रैटेजी की कमी थी? अरे सर राजीव, स्किल कहां से आती है? स्किल आती है यहां से। गुर्दे की कमी है इस पाकिस्तान टीम में, गुर्दे की कमी। जिस टीम को यह नहीं पता उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, जिस टीम को यह नहीं पता कि अगर वो तारिक के साथ आए थे उसको तो 11वें ओवर में ही गेंद करानी है। क्यों? क्योंकि किसी ने लिख के दिया हुआ है। मतलब सीधी सी बात है यार, उस टीम के पास ना स्ट्रैटेजी है, ना स्किल है, और सबसे बड़ी बात ये पुरानी पाकिस्तान टीम के पास जिगरा होता था, हौसला होता था, वो भी नहीं है। उनकी आपने बैटिंग देखी राजीव? आपने कहा था ना 175 पे क्या होगा, तो मैंने कहा इंडिया को लगेगा यार हमने 15 रन कम बनाए, हमें 190 बनाने चाहिए थे। बट मैंने ये भी आपको बोला था कि पाकिस्तान के लिहाज से ना ये 15 रन ज्यादा भी हैं। मैंने तो 15 बोला, 61 रन से हार गए यार, 61 रन से। उन्होंने जो शॉटें खेली हैं, घबराए हुए, वो कहते हैं ना मीक एज लैम्स, घबराई हुई टीम। ऐसा लग रहा स्कूल की टीम इकट्ठी की है और उनको कहा कि आओ यहां पर आकर खेलो। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ब्लैकमेल किया था, हम नहीं खेलेंगे, भाई इस टीम को देख के तो ऐसा लग रहा है यार ये तो खेलने के मूड में ही नहीं थे। अब समझ आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों ये कह रहा था नहीं खेलेंगे। वो खेलना कहां है तुमने यार? सो द पॉइंट इज, दूध का दूध पानी का पानी। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता, बट मैं 3 दिन से राजीव यहां पर हम महसूस कर रहे हैं, इंडिया के प्लेयर भी महसूस कर रहे हैं, इंडियन मीडिया महसूस कर रहे हैं, इंडियन फैंस महसूस कर रहे हैं कि जो चाबी उनके मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही है। हमारी टीम ने 70s में 80s में, मदन जी से पूछिए, हम पाकिस्तान से हारते थे लेकिन हम एक्सेप्ट करते थे। अब ये जो इनकी टीम है, वो टीम तो प्रेशर में आई है।
मुझे तो ऐसा लगा कि इनकी टीम प्रेशर में आई है। और अभी क्या होगा आपको मैं पहले बता दूं, सोशल मीडिया पे इतने रफेल गिरे, इतने फलाने गिरे, ये इन बातों पे आएंगे। लेकिन आज इंडिया ने बताया है आपने कि जो वर्ल्ड पहले चैंपियन प्रेडिक्शन बनने की के थी, लिए ये बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान एक ने बॉक्स वैसा ही किया। सिर्फ एक बॉक्स टिक किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मदन जी। काम ना तब जब आप बोलने पर आए, बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ी बड़ी बातें, आपके प्रधानमंत्री तक ने बातें की, और जब खेल की बारी आई तो आप ऐसा लग रहा है कि नामीबिया से बुरा खेले और यूएसए से बुरा खेले। देखिए, राजीव और विक्रांत भी जानते हैं कि पाकिस्तानी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये बातें करने से किसी को भी हरा सकते हैं, पर ये आज तो बिल्कुल मैच देख के ये ज़रूर मैं कन्विंस हो गया हूँ कि इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान उसके सामने कुछ भी नहीं है, इंडिया के सामने। ये जो हम सूर्य कुमार ने कहा था कि अब कोई राइवलरी नहीं बची है, हाँ? तो पाकिस्तान जो है बड़े बौखला गए थे वहां के क्रिकेटर से कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि भाई राइवलरी नहीं है। अब लग रहा है आपको कोई राइवलरी है? नहीं, कोई है नहीं राइवलरी की, कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोई देखिए, इन्होंने जैसे बैटिंग की है, मैंने ऐसी 2020 में कभी थर्ड रेटेड बैटिंग देखी नहीं, जहां अप्लाई नहीं है, समझ नहीं है। जैसे विक्रांत ने कहा, स्किल चाहिए, स्किल यहाँ से आती है। और विकेट पे ठहरना और रन बनाना ये एक आर्ट है। ये अगर आज सिचुएशन आप रीड नहीं कर सकते तो आप प्लेयर ही नहीं है। आप बड़े प्लेयर बन ही नहीं सकते। बड़ा प्लेयर कौन होता है? जो सिचुएशन को रीड करता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये सूर्य कुमार यादव ने बड़ी ज़बरदस्त खेली, और रिंकू ने, और दूसरा उसके साथ दुबे ने जो इनिंग खेली है, ये छोटी छोटी इनिंग्स भी बहुत ज़्यादा काम आती है। पर पाकिस्तान बिग ज़ीरो मीन्स दे डिडंट नो। मैंने जैसे आपसे राजीव बात कर रहा था, इनको क्या लगा, मैं जो आपको बताना चाहूँगा, इनको जब इन्होंने बॉलिंग शुरू की, गेंद टर्न करना शुरू किया, इन्होंने क्या सोचा, यार जब हम बैटिंग करने जाएंगे तो पेसर को रन उड़ा लो, जितने मिलते हैं और ले लो। वो पर रन ऐसे थोड़ी बनते हैं ऊंचा मारकर रन नहीं बनते भाई। ऊंचा मारते हो तो बॉलर को भी आप चांस दे रहे हो। और आप देखिए, आपके पावर प्ले में ही 3-4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, और उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं था। मैटर ऑफ टाइम था कि आपकी टीम कब ऑल आउट होती है। तो ये कोई मुकाबला नहीं है। पैथेटिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल। सीधा कोलंबो ही लिए चलते हैं आपको, और विक्रांत के साथ इस समय सनी पाजी हैं और हरभजन मौजूद हैं। विक्रांत, अमेजिंग जीत, बहुत शुक्रिया आपका राजीव, और द मैन हिमसेल्फ सनील गावस्कर। सनी भाई, मैं एक बात आपको कहूंगा, मैंने जब आपने कहा ना आज सुबह कि नहीं यार, मैं आपको टोकने वाला था। मैंने कहा नहीं सनी भाई, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने इतना शोर डाला हुआ है, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया को इस मैच का इंतजार होता है। आपने ये कहा कि एक तरफा मैच होगा। कमाल है, आपकी बात सरस्वती आपके मुंह पर थी आज। नहीं, कॉन्फिडेंस था, बहुत आत्मविश्वास था इस भारतीय टीम में जी। पाकिस्तान टीम को मैंने ज़्यादा देखा नहीं था, पर भारतीय टीम के पास जो काबिलियत हमने देखी है, जो मानसिकता हमने देखी है पिछले कुछ 2-1 सालों में, जो मानसिकता देखी है कि कठिन परिस्थिति में से भी अपने आप को बाहर निकाल कर मैच जीतते हैं। तो इसी की वजह से ये कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी होवे भारतीय टीम ये मैच जीतेगी। अब शायद थोड़ा सा नज़दीकी मामला बनेगा, पर क्या नजदीकी का, दूर का मामला बन गया। मतलब इतना दूर है, मैं तो कहता हूं ये ब्रॉडकास्टर जरूरत है। और भाई नुकसान करा दिया, ओवर ही नहीं पूरे हुए, बताइए अभी क्या करें उसको। आप ब्रॉडकास्टर इतने सारे पैसे देता है, अगली बार शायद वो क्लॉज भी होगा कि अगर मैच पूरे ओवर्स में ख़त्म नहीं होगी तो थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे, जो देना पड़ता है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात राजीव बता दूं कि शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट किया था जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा, सैम आयूब इज ऑलरेडी द मैन ऑफ द मैच। तो अंग्रेजी की एक कहावत है, नेवर काउंट योर चिकन्स टिल दे आर हैच्ड। बताइए यार। हाँ, और इस बारे में मैं भी ये कहूँगा कि जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वो छक्का मारा पहले गेंद पर, बहुत अच्छा छक्का मारा, तो उस वक्त कमेंट्री के ओवरफ्लो बॉक्स में हम बैठे थे, वकार यूनुस थे, बाजिद खान थे। तो मैंने कहा कि देखिए शायद आज ये सहीम का दिन हो सकता है, क्योंकि 3 विकेटें ले ली थी, 2 बहुत अच्छे कैचेस पकड़े थे उन्होंने। तो मुझे लगा ये तो वकार यूनुस ने कहा, भाई सनी भाई, हमको वी डोंट वांट हिज डे, वी वांट हिज इवनिंग। और तो मैंने कहा हाँ, ये इवनिंग, और नेक्स्ट बॉल को आउट हो गया। मैं बोला इवनिंग भी नहीं, नाइट भी नहीं। अब देखे। पर सनी भाई एक बात है,
मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ना एक किताबी खेल खेल गया। उनकी बैटिंग कमजोरी थी, टॉस जीत के उन्होंने कहा जी हम चेज करेंगे। उसके बाद ठीक है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कप्तानी कोई और वहां से भेज रहा था कि उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद इस्तेमाल करना जब मैच खत्म हो चुका होगा। मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं ना, सॉरी, टोला आपकी बैटिंग, टोला आपकी कप्तानी। बिल्कुल। देखिए हाँ, एक जो उन्होंने शुरुआत की अपने खुद के ऑफ स्पिन से और अभिषेक के विकेट बड़ा डेयरिंग था, पर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को तो गेंदबाजी नहीं दी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उस्मान तारिक के बारे में अगर इतनी सारी मिस्ट्री थी जी, तो उनको 7वीं ओवर देनी थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहले 6 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं तो आप उनको देना नहीं चाहते, पर उसके बाद में 7वीं ओवर में उनको 7वां चेंज लाए, मतलब 7th बॉलर। बताइए 7th बॉलर, अगर आपका मतलब जो ट्रम्प कार्ड जैसे आप कहते हैं, आप हुक्म का इक्का, और आप उसको नंबर 7 पर आप गेंदबाजी को देते हैं, तो इसका मतलब कि आपने ठीक तरह से सोचा नहीं कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को अटैक करना चाहिए। सर भाई, पाकिस्तान कहां हारा? जहां पे बोर्ड पे इंडिया ने 175 लगाए थे, या जहां पर उनके 1 2 3 ठा 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 3 शॉट्स यानी कि 3 विकेटें गिर गई? पहले तो मुझे लगता है कि जब भारतीय टीम ने 175 रन बनाए तो उसके बाद में ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम हार गई। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, पहले कहते तंबू तंबू में, हाँ, तो उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि भाई जाकर पहले 6 ओवर में धनाधन करना है। तो साहिबजादा फरहान ने मतलब ईगो शॉट खेला और आउट हो गए मिड ऑन की तरफ। उसके बाद में सलमान आगा ने, सही मयूब आउट हुए थे उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह की। आप कप्तान हो, आपको पता है कि आपको मतलब थोड़ा अगर और दो तीन गेंदें खेल कर आप 6 ओवर में मानो 40 को 2 होते तो बात अलग होती। फिर उसके बाद में आपसे 130 रन करने थे मैच जीतने के लिए, और आपके हाथ में 8 विकेटें थी। पर इसीलिए मुझे लगता है कि जो अंदर ड्रेसिंग रूम में जो हुआ होगा, तो वहाँ पे पाकिस्तान की टीम हार गई। और मुझे ये भी लगा, अरे देखिए एक और वर्ल्ड चैंपियन आ गए हैं, एक और वर्ल्ड चैंपियन। आइए पाजी, जल्दी आइए। मतलब यार मैं सनी भाई को पता भी मैंने क्या बोला है? मैंने कहा सनी भाई आपके मुंह पर आज सरस्वती थी। सनी भाई पता क्या कह रहे थे आज दिन में? कहते कहाँ की बात करते हो? मैंने शो तो कर लिया सनी भाई के साथ। मैंने कहा सनी भाई आप थोड़ा ज्यादा कर गए। वो कहते ज्यादा नहीं किया, अभी तो कम किया है। नहीं बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान खेला ऐसा लगा ही नहीं था कि पाकिस्तान जीतने के लिए आया है। ये तो वो हुआ पहले बना हुआ तारीख पे तारीख, वो तारीख ही पड़ी, ये अलग तारीख पड़ गई सर एक, पर जीत नहीं हुई। पर उस्मान तारिक की तारीख नहीं है आई। मैं वही सनी भाई से बात चल रहे थे कि उनकी बैटिंग नहीं थी जी, बट इतनी खराब बैटिंग ये तो नहीं सोचा। काफ़ी खराब बल्लेबाजी है। मुझे लगता है कि ये शायद कहना ठीक होगा, पर बहुत लोगों को मिर्चें लगेगी। कोई भी इंडिया की डोमेस्टिक टीम, अच्छी टीम, इनको हरा देगी। पोपटवाड़ी बैटिंग। और मैं मतलब अगेन आई एम सॉरी यार, आप लोगों को जो लोग सुन रहे हैं इंडिया में, तो चलो यार बल्ले बल्ले है, शाबा शाबा है। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं, चूरन बहुत बेचा गया आपको यार। इतना भी नहीं जो आप कहते थे डर गया इंडिया। ये मुझे लगता है कि ना ये वहां का मीडिया, सोशल मीडिया ने अपने प्लेयरों पे ज्यादा दबाव बनाया। क्योंकि सनी भाई जो मर्जी कहें, प्लेयर इनके हार से डरते हैं। हाँ, क्योंकि जो रिएक्शन बनती है वो कुछ अलग सी बनती है ना। मतलब हमारे यहाँ भी निराशा ज़रूर होती है, पर हमारे यहाँ इतनी एडवर्स रिएक्शन प्लेयर्स के खिलाफ नहीं बनती। हाँ, शायद एक आध प्लेयर ने खराब शॉट खेला होगा, कैच मिस हो गया होगा, गेंदबाजी थोड़ी सी खराब की होगी, तो 1-2 दिन उसको संभालना पड़ता है। पर जैसे वहाँ पे होता है, मतलब लगातार अगली मैच तक वो प्लेयर और जो टीम को वही याद दिलाते रहेंगे, आपने ऐसा किया इसलिए पाकिस्तान हार गए, आपने ऐसा किया इसलिए वैसा हो गया। अब तो ये भी नहीं कि उनको फ्लाइट लेके वापस जाना है, क्योंकि फ्लाइट लेके इंडिया को जाना है। लेकिन मिड इनिंग शो में सनी में आप नहीं थे, तो बज्जू ने कहा कि 15 रन कम बने, बट शायद पाकिस्तान के लिए 30 रन ज्यादा बने हैं। एंड मुझे लगा कि बुमराह से नया बॉल पारी करवाना चाहिए। पता नहीं क्यों हम T20 में उनको चौथा पांचवा, मैं अगर बैट्समैन हूं मेरी टांगें कांपेंगी बुमराह को। सर तो हमेशा कहते हैं, और मैं तो वही कहते आया हूँ कि उनको 5वीं ओवर देने से उनको पहली, तीसरी या दूसरी, चौथी दे दे, क्योंकि पावर प्ले में उनको उनके जैसे टांगें कांपती हैं। नहीं, उनके जैसे गेंदबाज जो मतलब सबसे बढ़िया गेंदबाज है, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, उनको
4 फील्डर की ज़रूरत नहीं, पावर प्ले के बाद में जो 4 फील्डर की ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए, वो सिर्फ थोड़े से, उनसे भी थोड़े से कम हो, उनको चाहिए। बुमराह को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो बुमराह से आप 2 ओवर करें, उसके बाद में 2 ओवर अगर आपको बीच में 1 ओवर करनी है और आखिरी 19वीं या 20वीं करनी, वो करवा ले। पर आपको वो जो 2 ओवर है वहाँ पे आपको वो 2 या 3 विकेट दिला देगा, जिससे पूरी मतलब ऑपोजिशन की इनिंग्स खत्म। अक्षर पटेल आपने कहा था विल बी द बेस्ट इंडियन स्पिनर, क्यों कहा था? क्योंकि जैसे पिच चला था वो देख के लगा था कि जो इस पिच पे सिर्फ टप्पे पे गेंदबाजी करेगा और बॉल को घुमाने के लिए देखेगा वो सबसे सफल गेंदबाज होगा। और अक्षर पटेल का टप्पा बहुत पक्का है। वरुण चक्रवर्ती को वो ठीक ठाक खेले हैं, विकेट नहीं मिले, बाद में चाहे 1 विकेट मिला, बट मुझे लगता है अक्षर पटेल क्योंकि वो अपने टप्पे से बहुत पक्के हैं और लगातार अगर इस पिच के ऊपर एक गेंदबाज विकेट टू विकेट बॉलिंग कर सकता है तो वो हमेशा कामयाब होने वाला था। और बल्लेबाजी पाकिस्तान की तो ऐसे लप्पेबाजी, मतलब वो कप्तान ने जिस तरीके का शॉट खेला, मुझे लगता है अगर मैं इस टीम मैनेजमेंट का पार्ट होता तो सर मैं उसको कप्तानी से क्या उसको दोबारा सीधे भेजता मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। जिस तरीके से उसने जैसा शॉट खेला है और उसके साथ में विकेट भी गई थी उस ओवर में, पहली दूसरी गेंद को सही आउट हुए थे, तो ज़रूरी था कि एक साझेदारी बने, बड़े 50-60 रन की नहीं, पर अगर 30 रन की भी साझेदारी बनती है अगले 3-4 ओवर में, तो उनके लिए मतलब स्कोर होता 40 पर 2 विकेट। आपने कहा था ना कि किसी इनके प्लेयर ने कहा कि अभिषेक लप्पेबाजी करते हैं, उनको ये क्लिप दिखाना कि लप्पेबाजी इसको कहते हैं कि पैर इस तरफ और शॉट इस तरफ और मुंह सीधा, तो तीनों चीज़ें ना अलग अलग डायरेक्शन में थी, इसको कहते हैं लप्पेबाजी। और अगर लप्पे अच्छी टीमों के सामने नहीं लगते हैं, लप्पे लगते हैं जो थोड़ी बहुत नीचे की टीमें होती हैं ना उनके खिलाफ। और अभिषेक जब कुटाई करता है ना, आज नहीं चला वो बात अलग है, जिस दिन कुटाई करता है वो बढ़िया तगड़ी टीमों की करता है। नहीं, और बाद में ये भी लोगों को याद रखना होगा कि अभिषेक शर्मा ने 2 मैचों में 2-0 बनाई है, बट इंडिया की टीम ने रिकवर किया। डेप्थ इंडिया की टीम में अब दिखता है कि बाकियों में और इंडिया में क्या फर्क। यही तो फर्क है ना बाकी टीमों में, कि भारतीय टीम के पास वो काबिलियत है कि अगर जल्दी विकेटें भी निकले तो उसके बाद में, जैसा हमने इंडिया यूएसए मैच में देखा, सूर्य कुमार यादव भी नंबर 7 या 8 के खिलाड़ी के साथ टीम को 170 के पार ले सकते हैं। और अगर भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में 170 के ऊपर करेगी तो उनके पास बॉलिंग है जो 170 डिफेंड कर सकती है। हम वो एशिया कप वाली टीम नहीं है, हम तो बदली हुई टीम है। बिल्कुल नया दूसरा इंटेंट आपको दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में देखा गया कुछ भी नहीं। लेकिन मदन जी, ऐसा लगा कि पहले 2 ओवर में ही पाकिस्तानी टीम हार गई थी। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा जैसे उन्होंने बैटिंग की है वैसी बैटिंग मैंने तो कभी देखी नहीं किसी भी टीम में, वर्ल्ड में जितनी भी टीम में, इवन एसोसिएट जो मेंबर्स हैं उनकी भी नहीं मैंने ऐसी बैटिंग देखी। मैंने जो आपको बताया ना कि ये विकेट, एक तो मैंने आपको पहले ही कहा था जब प्रोग्राम मैच शुरू होने वाला था कि ये ब्लेसिंग डिस्गाइज की इन्होंने इंडिया को बैटिंग करा दी है। क्योंकि पता क्या है कि ये प्रेशर तो झेल ही नहीं सकते। अगर इन्होंने जो मैंने कहा ना कि ये देखते सारी विकेट को देखते सारी ये सारे के सारे जो है इनको लगा यार इतना गेंद टर्न कर रहा है, पता नहीं क्या होगा, तो लूटो पेसर को लूटो। कोई वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है भाई बुमराह, और हार्दिक पांड्या ने हमेशा विकेट्स ली है। और मैं विक्रांत की एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा ना कि बाहर से आता भी 11वां ओवर उसको कराओ या 6वां ओवर उसको कराओ। विक्रांत, बात पता क्या है कि जो न्यूजीलैंड कोच है ना उसकी इंग्लिश समझ नहीं आती उनको। उनको पंजाबी कोच चाहिए ताकि वो समझ सकें क्या नहीं भाजी, पंजाबी कोच आकिब जावेद है। आकिब जावेद लाहौर बैठे हैं। मुझे अभी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया, यू विल बी सरप्राइज्ड। वो कह रहे हैं कि आकिब जावेद जैसे हम लोग आप पाजी होता है ना अंडर 16 के बच्चों को कि बेटा आप पहला ओवर इसको करा देना, फिर तीसरा इसको, अच्छा सुनो उसको 8वां ओवर और उसको 12वां ओवर, और कह रहे हैं वो आता है वहीं से बकायदा। आकिब जावेद लाहौर से लिख के भेजते हैं। अच्छा, लाहौर में बैठे? मैं बताऊं, मैं सच बताऊं पाजी, मैं पाजी वो लाहौर नहीं आप बिल्कुल सही है, लाहौर बैठे थे। उनके मेंटोर्स भी तो थे बनाए हुए 4-5। आई फील फॉर दिस पाकिस्तान टीम पाजी। हाँ जी, नहीं वो उनके होल सोल वही हैं पाजी। इस पाकिस्तान टीम पे मुझे दया और तरस भी आती है, मैं आपको सच बताता हूँ। ठीक है वो नहीं है उसका, विक्रांत बात पता क्या है, उन लोगों को दिखाना है कि हम विक्रांत बात पता क्या है कि पाकिस्तान हर चीज को मजाक बना देता है। ये मजाक नहीं है भाई, ये वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आके आप मैच खेल रहे हो,
आपका ये इंटरनेशनल मैच चल रहा है यहाँ पे, और आपने अपनी मोहसिन नकवी को आप मिले कि नहीं? नहीं पाजी, मैं तो वो बहुत बड़े आदमी है, मैं वही नेक्स्ट में वही बात बोलने लगा था। मोहसिन नकवी, अच्छा उनका भी रिकॉर्ड उठाएं क्योंकि लोग 8-1 और ये वो सब लिख रहे हैं। तो मैं सोच रहा था पाजी कि पिछले कई ऐसे मैच हो गए हैं जहां पर इंडिया से मैच है तो वो एक दिन पहले या मैच की सुबह पहुंचते हैं और वो आते हैं, उसके बाद वो प्लेयरों को कुछ ज्ञान भी देते हैं और प्लेयर ऐसे सुनते भी हैं। और मैं पाजी सोच रहा था वो तो कोई मैच ही नहीं जीते उसके बाद, मतलब मैच ही नहीं जीते। मैं वही कह रहा हूं पाजी, क्रिकेट जो है क्रिकेट की तरह खेली जाती है, ये क्रिकेट ये नहीं खेली जाती चल भाई असला ले ले तू कूद जा। अरे नहीं, आप इतना प्रेशर अपनी टीम पे बनाते हैं। ऑनेस्टली इंडिया पे भी प्रेशर था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इंडिया में प्रेशर था पाजी, और वो इंडिया की बैटिंग में दिखा है। मैं इंडिया ने जो 15-20 रन कम बनाए हैं वो इसीलिए बिकॉज़ इंडिया की बैटिंग में विक्रांत देखो दबाव था। आप बताइए पाजी, श्रीलंका में मैच हो रहा है, इनकी बैटिंग टोला बैटिंग है, इनकी टोला बैटिंग, इन्होंने चेस करने का यहाँ पे फैसला किया है, मतलब हद है। मतलब अब मैं क्या बोलूं अब। पर एक बात है विक्रांत, इंडियन टीम को ना सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी सीख चुके हुए हैं फॉर द लास्ट 4-5-6 ईयर। अगर आप देखें जब भी कभी इंडिया को प्रॉब्लम्स आई है बैटिंग में, किसी न किसी प्लेयर ने आके उनको बेल आउट किया है। देखिए लास्ट के जो रन बने हैं दुबे के और रिंकू सिंह ने जो 20-25-30 रन बनाए हैं, वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। बिल्कुल मेजर फैक्टर है। हम इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।